नमस्ते फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो मैं आप लोगों को एक गणेश चतुर्थी की बहुत ही प्यारी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो आप इसको पूरा सुनिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। स्टार्ट करते हैं। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस औरत के एक पोती थी, मतलब छोटी सी पोती थी। तो वो दोनों रहती थी उनके परिवार में, और कोई नहीं था। और वो बूढ़ी औरत जो थी वो बहुत ज़्यादा गरीब थी। इतनी गरीब थी वो कि कई बार तो उसको मतलब खाना भी उन लोगों को टाइम से नहीं मिल पाता था। वो मिल बांट कर खाना खाकर ही अपना काम चलाती थी। तो भादों का मास आया। भादों मास में पहले जन्माष्टमी आई, उसके बाद में गणेश चतुर्थी आई। अब गणेश चतुर्थी जैसे ही आई तो गाँव में जैसे ही गणेश चतुर्थी आई तो सब लोग गणेश स्थापना करने लगे। सब लोग ढोल नगाड़े चारों तरफ बजने लगे। गणेश जी ले लेकर सब लोग आने लगे, स्थापना करने लगे, पूजा पाठ करने लगे। तो वो बच्ची छोटी थी, तो वो भी उसकी दादी से जिद करने लगी कि दादी हम लोग भी गणेश जी लेके आते हैं, हम लोग भी गणेश जी लेके आते हैं। तो उसकी दादी उस की पोती से बोलती है कि बेटा हम लोग गणेश जी नहीं लेके आ सकते, हम लोग बहुत गरीब है। गणेश जी को लाने के लिए और उनको स्थापना करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। उनको लाने के लिए पूजा पाठ का सामान चाहिए, उनको स्थापना करना होगा, और फिर उसके बाद में डेली उनको भोग लगाना होता है सुबह शाम। और हम लोगों के पास तो पैसे ही नहीं है, हम लोग ये सब कैसे कर पाएंगे? तो बेटा हम लोग गणेश जी को नहीं ला सकते हैं। तो वो उसकी पोती उदास हो जाती है और वो बाहर जाकर रोने लगती है। और तभी गणेश चतुर्थी का दिन था। तो गणेश जी भगवान ने भी सोचा कि चलो आज तो हम मतलब नीचे धरती पर जाकर देख कर आते हैं कि गणेश चतुर्थी है तो मतलब लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या तैयारियां कर रहे हैं, कैसे मतलब मनाते हैं लोग गणेश चतुर्थी। मैं भी देख कर आता हूँ। तो गणेश जी भगवान एक गरीब बालक का रूप धारण कर लिया उन्होंने, और वो आ गए धरती पर। अब वो जैसे ही मतलब उस बूढ़ी औरत के घर के वहाँ से निकल रहे थे, तो उनको उसकी पोती जो रो रही थी उसकी आवाज़ आई, सुनाई दी। वो बोल रही थी कि मुझे गणेश जी लाना है, गणेश जी लाना है। तो गणेश भगवान वहाँ पर रुक गए और उन्होंने सुना, और उनका दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही उनका दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया गणेश जी भगवान ने, तो बूढ़ी औरत आई, उसने आकर दरवाज़ा खोला। तो उनको एक मतलब बूढ़ी औरत को वो बालक दिखाई दिया, एक छोटा। तो उसने बोला कि बेटा क्या हुआ, क्या चाहिए? तो वो बोला कि गणेश जी भगवान बोले कि अम्मा मैं मतलब एक बहुत ही गरीब बच्चा हूँ, मेरा नाम गणेशा है, और मेरे को खाने के लिए रोटी चाहिए, मेरे को भूख लगी है बहुत। अब वो औरत सोचने लगी कि खाना तो हमारे ही दो जनों के ही पूरा नहीं पड़ता है। हम दो जनों के लिए ही कम खाना है, अब इसको मैं कैसे खिलाऊं? लेकिन छोटा बच्चा है और भूखा भी है। अब मैं इसको मना भी नहीं कर सकती, भाई मेरे पास खाना नहीं है। तो वो बूढ़ी औरत उसको बुला लेती है अंदर कि आ जाओ बेटा, मैं मतलब खाना खाते हैं, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। तो वो गणेश जी भगवान आ जाते हैं अंदर, और वो उनको जो भी उसके पास रूखा सूखा खाना होता है वो खिला देती है गणेश जी को। फिर जैसे ही खाना खा के वो लोग फ्री हो जाते हैं, उसके बाद में वो बालक उस अम्मा से बोलता है कि मैं मतलब 10 दिन आपके पास ही रहना चाहता हूँ। अभी मेरे मतलब रहने की कहीं जगह नहीं है, और मैं भी बहुत गरीब हूँ, मेरा कोई नहीं है। तो 10 दिन तक आप मुझे अपने घर में रख लो। तो वो बूढ़ी औरत फिर चिंता में पड़ जाती है कि भाई इनको मैं 10 दिन कैसे अपने घर में रखूँ, मेरे तो खुद के खाने के दाने नहीं है। आधे टाइम तो हम लोग भूखे रहते हैं, अगर ये बच्चा भी यहाँ पर रहने लगेगा तो ये भी भूखे मरेगा, इसको भी मैं क्या खिलाऊंगी? फिर वो औरत जैसे तैसे करके सोचती है कि चलो ठीक है, जो भी खाएंगे, अगर एक रोटी होगी तो आधी इसको खिलाएंगे, जैसे भी करके इसका पेट भरेंगे। पर ये जिद कर रहा है 10 दिन रहने की, तो इसको रख लेते हैं। तो बूढ़ी औरत बोलती है कि ठीक है बेटा, 10 दिन के लिए यहाँ रह जाओ। तभी उसकी पोती की आवाज़ फिर से रोने की सुनाई देती है। तो वो बालक उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि मतलब अम्मा ये क्यों रो रही है ये आपकी पोती? तो वो अम्मा बोलती है उस गणेश जी भगवान से कि अरे बेटा, ये बार बार गणेश जी लाने की जिद कर रही है कि मैं गणेश जी लेके आऊँगी, गणेश जी लेके आऊँगी।
गणेश स्थापना इसको करनी है, लेकिन बेटा मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे तो घर में खाना तक नहीं है, खाने का दाना नहीं है, मैं मतलब गणेश स्थापना कैसे करूँ। गणेश स्थापना करने के लिए तो बहुत सारे सामानों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी मिठाइयाँ, फल फ्रूट सब लाना होता है। मेरे पास इतना पैसा कहाँ है कि मैं ये सब चीज़ें ला सकूँ और गणेश जी भगवान की स्थापना कर सकूँ। तो वो बच्चा बोला कि अरे अम्मा, ये आपकी पोती जिद कर रही है ना, तो कोई बात नहीं, आप स्थापना कर दो, पैसे मैं लेके आता हूँ। तो वो अम्मा बोलते कि बेटा तुम कहाँ से पैसे लाओगे, तुम्हारे तो खुद के पास ही कुछ नहीं है खाने को, और तुम्हारे पास तो पैसे नहीं, तुम खुद ही मेरे पास रह रहे हो। तो वो बच्चा बोलता है कि अम्मा आप परेशान मत हो, मैं नगर में एक सेठ रहता है, मैं उस सेठ की दुकान पर काम करता हूँ, तो मैं उस सेठ से कुछ पैसे उधार लेके आ जाता हूँ, उससे आप गणेश जी की स्थापना कर लेना। तो दादी भी खुश हो जाती है, बोलती है कि ठीक है बेटा ले आओ, फिर ऐसी करती हूँ तुम आओगे जब तक मैं भी गणेश जी, मिट्टी के गणेश जी बना लेती हूँ, फिर स्थापना करेंगे। तो गणेश भगवान जी जाते हैं और तुरंत पैसे लेकर आते हैं और उस अम्मा को दे देते हैं। तो वो अम्मा भी मिट्टी के गणेश जी बनाकर उनको अच्छे से सजा कर उनकी स्थापना कर देती है और अच्छे अच्छे भोग ले आती है, उनके लिए सामान जो भी गणेश स्थापना में मिलता है वो सब लेकर आ जाती है और स्थापना कर देती है। अब वो 10 दिन तक गणेश भगवान को अपने घर रखती है, उनकी खूब सेवा पूजा भी करती है, अच्छा अच्छा भोग लगाती है, और ऐसे ही सेवा पूजा करते करते जल्दी जल्दी से 10 दिन ख़त्म हो जाते हैं। अब 10 दिन ख़त्म होने के बाद में जब विसर्जन का दिन आता है, अनंत चौदस का दिन, तो वो औरत बोलती है कि आज तो गणेश जी जाएंगे, उनका विसर्जन करने जाना है, तो गणेशा बेटा चलो, तुम भी चलो, विसर्जन करके आते हैं। तो वो बच्चा मतलब गणेश भगवान उस औरत से बोलता है कि ऐसी करो, आप दोनों आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। तो वो दोनों चली जाती है। अब वो दोनों चली जाती है, उनका भगवान की पूजा करके उनका विसर्जन भी कर देती है। तब भी वो लोग देखती है कि वो गणेशा ने तो बोला था कि तुम चलो मैं आता हूँ पीछे पीछे, लेकिन वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो हमारे पीछे पीछे भी नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया। कि चलो घर चलते हैं, घर चल के ढूंढते हैं, हो सकता है वहीं हो। तो जैसे ही वो दादी और पोती उनके घर आती है, तो वो उनके घर को देखकर चौंक जाती है। उनका घर एकदम महल बन चुका है और उनके घर के अंदर सोना चांदी हीरे जवाहरात पन्ना, पूरा मतलब घर उनका सोना चांदी से भर जाता है। तो वो दोनों देखकर चौंक जाती है कि मतलब ये सब कैसे हो गया। तभी गणेश भगवान वहाँ पर प्रकट होते हैं और उन दोनों दादी पोती को आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि मतलब मैं आप लोगों की सेवा पूजा से बहुत प्रसन्न हुआ। आप लोगों के घर में खाने को कुछ भी नहीं था, आप बहुत गरीब थे, फिर भी कोई गरीब बच्चा आपके घर आया, आपने उसको अपने घर में रखा, उनको खाने को दिया। तो मैं इन सब से बहुत खुश हुआ हूँ, क्योंकि भगवान को कोई भोग नहीं चाहिए होता, अच्छे अच्छे मिठाइयाँ पकवान नहीं चाहिए होते हैं, कोई बहुत बड़ा महल नहीं चाहिए होता है। अगर एक झोपड़ी में भी आप भगवान की अच्छी श्रद्धा से पूजा पाठ कर दो और किसी गरीब को खाना खिला दो, किसी गरीब को अपने घर में रहने की जगह दे दो, उसको आसरा दे दो, तो यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा होती है। ये बोलकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वो दोनों दादी पोती बहुत खुश हो गई। और उनको मतलब गणेश भगवान जी ने इतना धन दे दिया कि वो पूरी ज़िंदगी खाए तो भी उनसे ख़त्म नहीं होगा। तो हे गणेश जी भगवान, जैसे आप उन दादी पोती पर टूटे, वैसे सब पे टूटना और इस दुनिया में किसी से मत रूठना। जय गणेश जी महाराज की जय। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस कहानी में मुझसे थोड़ी बहुत कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मुझे जितना आता है मैंने आप लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। ओके फ्रेंड्स, बाय। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए